आप पूरे देश में विचरण कर रहे हैं और तरह तरह की सामाजिक कुरीतियों के ऊपर, समाज सुधार के ऊपर बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज इस महावीर वाटिका जो जैन स्थानक मोहाली के अंदर है और जय मधुसूदन जय श्री फाउंडेशन के साथ मिलकर, बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर 1 साल में जो हम लोगों ने 200 पौधे को तैयार किए हैं। आज थोड़ी गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन जब पौधे 2 साल में और बड़े हो जाएंगे तो हमें जरूर यहाँ शीतलता मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि आप जो संदेश देंगे समाज के लोग उसको लेकर के अपना समाज सुधार कर सकते हैं, पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। तो आप जो भी अपना वचन उपदेश देना चाहें। पर्यावरण सुरक्षा, यदि कि जैसे कि हमारा मनुष्य का जीवन है और वृक्षों का भी क्या होता है, जीवन होता है, इनकी भी एक लाइफ होती है और मनुष्य का जीवन वृक्षों के बिना पूर्ण ही नहीं हो सकता। वृक्ष है तो इस धरती पर जीवन सुरक्षित है, अगर वृक्ष नहीं है तो जीवन सुरक्षित ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, यहाँ तक कि हमारी आत्मिक जो स्थिति है उसके अंदर भी हमारे वृक्ष क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। मनुष्य जन्म लेता है, अगर वो आहार चाहिए उसे तो भी वो कहाँ से मिलेगा, वृक्षों से ही तो मिलेगा ना। वृक्षों से हमें आहार मिलता है, वृक्षों से हमें श्वास मिलती है और जो हमें जीवन के लिए इतने प्रमुख हैं और हम उन्हें जब काटते हैं तो इसका मतलब है इससे बड़ा निर्दयी तो वो हो ही नहीं सकता कि जो एक वृक्ष को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। और किसी के जीवन लेने का अधिकार तो हमें है ही नहीं, क्योंकि श्रीमन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी है, अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही क्या है, परम धर्म है। और जब ये एक साइंटिफिक बात है, आज के विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया है कि जब एक पौधा है आप उसके पास अपनी मनोरम भावनाएं लेकर के जाते हैं, उसको पानी से जैसे सींचने का प्रयास करते हैं, उसके साथ मुस्कुराने का प्रयास करते हैं, तो जो वृक्ष हैं वो भी हमारी भावनाएं समझते हैं। अगर हम इनके पास मुस्कुराते हुए जाते हैं तो ये भी मुस्कुराते हैं, अगर इनको तोड़ने की भावना से जाते हैं तो इनको भी क्या होती है, वेदना होती है, ये भी सिकुड़ जाते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो वृक्षों के जीवन को लेना, पौधों को काटना, ये क्या है, एक बहुत ही हिंसक कार्य है, हिंसक कार्य है। और हिंसा का समर्थन कोई भी धर्म नहीं करता, किसी भी धर्म में नहीं कहा गया कि हम क्या करें, हिंसा करें। और उसके साथ साथ जहाँ पर वृक्ष है वहाँ पर हमारे मन की भी क्या होती है, शुद्धि होती है। हम कितने भी कोठी में रहते हैं, अपने व्यापारिक संस्थानों में रहते हैं, लेकिन जब उससे बाहर आते हैं, एक वृक्ष को देखने मात्र से हमारे मन की वृत्ति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वो इसलिए चेंज होती है क्योंकि एक प्राकृतिक है, ये क्या है, एक प्रकृति की अनमोल निधि है ये जो वृक्ष है। और प्रकृति की सुंदरता इन्हीं से है, प्रकृति की सुंदरता इसी से है। और इसलिए यानी कि आज बहुत ही, हमें तो आज सुबह ही आने का यहाँ मौका मिला और आते ही मुझे पता चला कि यहाँ पर ऐसा शुभ कार्य है। और श्री महावीर वाटिका जो कि ऐसे जैन सभा पंचकुला के तत्वाधान में, और जहाँ की कहते हैं कि कर्मठ कार्य करता हो तो सारा कार्य क्या चलता है, सुचारू रूपेण चलता है। और हमारे भैया अशोक जी, जिनका यानी कि जीवन समर्पित है सद कार्यों के लिए, तो वो यहाँ पर अपने तत्वाधान के अंदर अपने सहयोगी साथियों के साथ, और बहुत ही सुंदर संस्था का आपने नाम दिया है, जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर नाम, बड़ा प्यारा नाम। और जो श्री कृष्ण है और मधुसूदन कह दीजिए, कृष्णा कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, एक ऐसा नाम है। और यानी कि जहाँ पर इनका नाम आ जाता है वहाँ पर अपने आप ही सब कुछ भर जाता है। तो आपकी संस्था के लिए, आपकी नहीं, हम सबकी संस्था के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे से आगे निरंतर आगे बढ़ते रहें और हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर, जहाँ अपना जीवन वो सुरक्षित करता है, अपने जीवन के साथ ही एक पौधे का संकल्प तो उसे जरूर लेना चाहिए कि मैं एक पौधा जरूर लगाऊंगा। क्योंकि जब एक व्यक्ति एक पौधे का निर्माण करेगा
तो जितने लोग हैं उतने ही क्या होंगे, पौधे होंगे, और उसके द्वारा इंसान अपने जीवन को सुरक्षित कर सकता है। जय महावीर। बोलिए श्रमण भगवान महावीर। एक बार आपके चरणों में नमन और बहुत बहुत धन्यवाद।